नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हमने लास्ट क्या करा था? लास्ट करा था डोमेस्टिक टेरिटरी, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट। कहाँ यूज होता है? ऑब्वियसली कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, बट न्यूमेरिकली नहीं, थियोरेटिकली क्वेश्चन आते हैं। इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, वेदर द फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड while estimating domestic income और national income, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे भी जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स हम सारे खत्म कर चुके हैं एज फार एज द estimation of domestic income और national income is concerned with the three methods। चलो theoretically बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही important question है, what are the steps of measuring income, national income, using the income method, using the expenditure method, using the value added method? तो सर ये तो हमें आता है। steps of income method, compensation of employees plus rent, interest, royalty plus profits plus mixed income, NDP at FC, NDP at FC plus NFIA, national income, NNP at FC। नो, थियोरेटिकली ये नहीं लिखना, थियोरेटिकली ऐसे नहीं लिखना। तो थियोरेटिकली अलग से प्रेजेंटेशन है, ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाता है, आंसर करना आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मेजरिंग इनकम यूजिंग अ पर्टिकुलर मेथड। तो पहले इनकम मेथड। स्टेप 1, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है? तीन सेक्टर्स होते हैं, तीन सेक्टर्स होते हैं। आपका प्राइमरी सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शरी सेक्टर, थ्री सेक्टर्स। ये आपको बता रहे हैं थियोरेटिकली कि मतलब कैसे नेशन कैलकुलेट करता होगा। तो पहले वो करते होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी इनटू थ्री टाइप्स, प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू थ्री टाइप्स। प्राइमरी सेक्टर रिलेटिंग टू आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फार्मिंग, एग्रीकल्चर। Secondary is the industrial sector, also known as the manufacturing sector. Third is the tertiary sector, service sector. So step 1, all the producing enterprises employing various factors of production are identified and classified into primary, secondary and tertiary. But sir हमने तो सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए, हमने तो ऐसा नहीं करा। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये थियोरेटिकल पॉइंट है, ये थियोरेटिकल पॉइंट है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स होगा, थियोरेटिकल पॉइंट है। स्टेप 1 डन। स्टेप 2, अब आ जाएंगी काम की बातें जो हम ऑलरेडी जानते हैं। स्टेप 2, एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, जनरेटेड बाय ईच सेक्टर। कह रहा चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, सबने फैक्टर सर्विसेज हायर करे होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करे होंगे। तो किसने क्या क्या फैक्टर पेमेंट्स करी? अब जो फैक्टर पेमेंट्स हैं दे विल बी कैटेगराइज्ड, वही जो हमने फॉर्मूले में सीखा है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, अब वो सेगमेंट आ गया। बट स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। स्टेप 2, factor incomes paid by each sector are classified under the following heads. Number 1, compensation of employees. Number 2, rent and royalty. Number 3, interest. Number 4, profit. Number 5, mixed income. सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर 1 compensation of employees, number 2 operating surplus, number 3 mixed income. It is not incorrect, but not the best possible answer. So the best possible answer is detailed. ऐसे 5 पार्ट्स में हम दिखाते हैं। आप 3 पार्ट्स में भी दिखा सकते हैं, बट फिर उस केस में क्या करें, जहां ऑपरेटिंग सरप्लस लिखें फिर उसके नीचे लिखें विच इंक्लूड्स रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। या फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में लिखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। कंपोनेंट सेम है, आपकी मर्जी आप इसको प्रेजेंट कैसे करें। सिंपल है, सिंपल रहने दें, उनको 5 कैटेगरीज में दिखा दें। क्लियर हो गया? आइडेंटिफिकेशन हुई है, अभी भी एस्टिमेशन हुई है कि अच्छा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, रेंट कितना है, रॉयल्टी कितना है, इंटरेस्ट कितना है, मिक्स्ड इनकम कितनी है। अभी तो एक आइडेंटिफिकेशन हुई है, टोटल हुआ है, कैलकुलेशन हुई है इनकी सेक्टर्स की, इनकम्स की। इनको एडअप करेंगे, इनको एडअप करेंगे, तो जब इनको एडअप करेंगे तो क्या आएगा? डोमेस्टिक इनकम। इनको एडअप करेंगे तो क्या आएगा? डोमेस्टिक इनकम। तो स्टेप 3 इज एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैसे आया? बाय एडिंग अप द अबव फैक्टर इनकम्स। आ गया डोमेस्टिक इनकम। लास्ट स्टेप होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। लास्ट स्टेप
estimate NFIA. क्यों? Because we want to calculate the national income. Easy है, easy रहने देंगे. Step 1, identification of the various sectors, classification of production units into primary, secondary, tertiary. Step 2, estimation of the various factor incomes, factor payments made by these sectors. Classification into compensation of employees, rent, royalty, interest, profits, and mixed income. Step 3, adding up all these factor incomes to calculate domestic income. Last step, national income. Add कर देते हैं NFIA to the domestic income to calculate the national income. These are the steps of income method.